So good morning guys. In today's lecture we are discussing about one of the main criteria to analyze the management, and whenever you are analyzing any kind of stocks, so you need to analyze three things. First one is business analysis, financial analysis, and third one is management analysis. In management analysis we covered the related party transaction in our previous lecture, and in today's lecture we are covering treatment to minority shareholders. So welcome, my name is हरीश कवड़का. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो हु इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर. जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, दे आर द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हु आर नॉट इन कंट्रोलिंग पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड डिपेंडेंट अपॉन द विशेष और एक्शंस ऑफ द डोमिनेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स. तो देखिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन होता है कि जिनके पास कंट्रोलिंग पोजीशन नहीं है, जिनके पास कंट्रोलिंग पूरा कंपनी का नहीं है या कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, वो प्रमोटर के या जो जिनके पास मेजर कंट्रोलिंग है उनके विशेष पे और एक्शंस पे डिपेंड रहते हैं. सो हाउ मेजॉरिटी प्रमोटर्स एक्शन अफेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहाँ पे वो कंपनी ने बायबैक ऑफर किया था शेयर होल्डर के लिए कि जो उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट करना चाहते थे. तो देखते हैं ये एग्जांपल में आपको क्या सीखने को मिलेगा और ये ट्रीटमेंट कैसे हुआ है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ. नो मैटर इसमें पैसा बना या नहीं बना, लेकिन एक चीज़ देखने की होती है कि वो प्रमोटर जो है वो कहाँ पे एक्शन ले रहा है और उनका इंटेंशन क्या है वो चीज़ करने का. तो ये एग्जांपल है वेदांता लिमिटेड का, जो कि अनिल अग्रवाल जी का कंपनी है, जो कि चेयरमैन है वेदांता रिसोर्सेज के. तो जब ये कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ था, तो वो टाइम पे मार्केट में बहुत सारा क्राइसिस हुआ, मार्केट पूरा डाउन हुआ. वो डाउन मार्केट में वेदांता के शेयर्स भी बहुत नीचे गिर गए. तो वो टाइम पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग बायबैक करने वाले, लिमिटेड कंपनी को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड बनाने वाले. तो वो चक्कर में उन्होंने वो कंपनी का शेयर बायबैक करने का ऑफर किया. तो वो टाइम पे प्रमोटर के पास 50.14% होल्डिंग था और उन्होंने रिमेनिंग 48.94 खरीदने का उन्होंने ओपन ऑफर दिया है. तो ये ऑफर क्या था, जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था वो हुआ था 11 मई 2020 को, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा. ऑफर प्राइस था 87.5, मार्केट प्राइस था वो टाइम पे वो स्टॉक्स का 79.6 रुपीज़. तो और बुक वैल्यू उसका 177 था. तो बुक वैल्यू के नीचे इन्होंने वो ऑफर प्राइस लाया हुआ है, जो कि था 87.5, और मार्केट प्राइस से वो 9.9%, अराउंड 10% वो प्रीमियम पे था. लेकिन बुक वैल्यू के नीचे पहला चीज़ इन्होंने वो लाया, राइट. और सेकंड अटेम्प्ट था उनका 9 जनवरी 2021 को. वो था ऑफर प्राइस 160 रुपीज़ का. तब का मार्केट प्राइस था 179 रुपीज़. तो वो प्रीमियम 10% से लेस हो गया वो टाइम पे. तो मार्केट प्राइस से भी उन्होंने कम किया है. और 179 जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 जनवरी का रेट नहीं है, वो है 11 जनवरी 2021. तो 2 दिन का सैटरडे संडे छुट्टी था. तो यहाँ पे बताया एज ऑन 30 जन 2020 प्री कोविड लेवल जो स्टॉक का था वो 140 था एंड ऑफर प्राइस दिया था उन्होंने 87. तो विच इज़ ऑलमोस्ट 40% लोअर देन देयर दैट टाइम मार्केट प्राइस, राइट. तो उनका स्टॉक प्राइस था 140 और उन्होंने ऑफर लिया 87, विच इज़ अराउंड 40% ऑफ देयर स्टॉक प्राइस. तो इसमें लर्निंग क्या मिला आपको? लर्निंग मिला कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कांट डू एनीथिंग. आपके पास अगर थोड़ा बहुत क्वांटिटी है तो यू कांट डू एनीथिंग. इट अपेयर्ड एज इफ द कंपनी वॉज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द मार्केट क्रैश. जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, शेयर का भाव सस्ता हुआ, रेट सस्ता हुआ, तो उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लेने का सोचा. वेदांता इज क्लियरली लुकिंग टू बेनिफिट बाय बाइंग आउट इन्वेस्टर एट लो प्राइजेस एंड राइडिंग आउट द फोर्थ कमिंग रेसेशन. तो उन्होंने जैसे ही प्राइस गिरा तो उनका वो एडवांटेज लेना चाहते थे और वो प्राइस बाय करके वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते थे. If promoters are taking advantage of the situation without thinking about their minority shareholders, it's completely unethical, right? तो आज का कंडीशन क्या है ये वेदांता के बारे में? तो देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ईयर 2011 में इनके ऊपर टोटल डेट था 999 करोड़ और अभी 2020 में हुआ 59,187 करोड़. अराउंड ये 59 टाइम्स हुआ है डेट इनका. और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है अराउंड 55.11% और उसमें प्लेज किया हुआ है, हाँ प्लेज किया हुआ है
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 371 करोड़ अराउंड, और शेयर होल्डर के प्रमोटर लोगों के पास है 204 करोड़। तो उसमें से 99.99% शेयर इन्होंने प्लेज किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं स्टोरी का चार्ट बनाऊँ स्टॉक प्राइस पे, तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, प्री कोविड स्टॉक का प्राइस था 141 30 जनवरी 2020 को, और इन्होंने जो ऑफर प्राइस लाया बोला 11 मई को, जहाँ पे ऑफर प्राइस थी 87.50 रुपीज़, और वहाँ का बुक वैल्यू था 177 रुपीज़। तो वो डेट का बुक वैल्यू था 177, और बुक वैल्यू के नीचे इन्होंने ऑफर प्राइस किया कि हमको स्टॉक दे दो, हम लोग खरीदना चाहते हैं, आप टेंडरिंग करो उसके लिए। बाद में इन्होंने सेकंड ऑफर लाया 9 जनवरी 2021 को, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ऑफर प्राइस था 160, और अभी रिसेंटली जो इनका आया है 16 मार्च 2021 को, लास्ट का ऑफर था 235, और वो टाइम पे बुक वैल्यू था 151। तो बुक वैल्यू कम कैसे हुआ? तो इसमें कुछ एसेट का इशू था, राइट। इम्पेयरमेंट ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हो 16 मार्च 2021 को लास्ट उनका ऑफर प्राइस आया 235, और वहाँ पे बुक वैल्यू आपको 151 आया। तो आपको एक सवाल आता होगा मन में कि जब उसका बुक वैल्यू 177 था तो बुक वैल्यू कम कैसे हुआ? तो इसमें कुछ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हुआ। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इतना भारी भरकम नुकसान क्यों हो सकता था वो टाइम पे? और बहुत सारा चीज़ ऐसा था कि मार्केट गिरा, सस्ते रेट में बायबैक करना चाहते थे, और वो शेयर होल्डर को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिवार्ड करना नहीं चाहते थे। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कौन वहाँ पे सेफगार्ड कर सकता? तो इसके लिए रोल आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैंने MCA मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लिया हुआ है। शेड्यूल 4 सेक्शन 149/8 कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें दिख रहा होगा आपका, द कोड इज गाइड टू प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अडेरेंस टू दिस स्टैंडर्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ प्रोफेशनल एंड फेथफुल मैनर। See this red words, huh? Responsibility in a professional and faithful manner will promote confidence of the investment community, particularly minority shareholders, regulators and companies in the institution of independent director। तो independent director का रोल होता है कि वो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर में कॉन्फिडेंस पैदा करे या उनको सेफगार्ड करे, उनके इंटरेस्ट को वो देखे। लेकिन ये यहाँ पे हुआ नहीं। रोल एंड फंक्शन आपको पूरा इमेज में तो बहुत सारा दिख रहा होगा, मैंने 5th नंबर को रेड मार्क किया है, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, पर्टिकुलरली द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सेफगार्ड करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके साथ कोई अनएथिकल चीज ना हो रही है उसके लिए वो काम करे। तो वेदांता में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है? जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा हुआ है, यहाँ पे टोटल 8 मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें से 4 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, राइट। तो इसमें पहला नाम आता है मिस्टर के वेंकटरमणन, मिस ललिता डी गुप्ते, मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा और मिस्टर UK सिन्हा। 4 लोग हैं, किसी ने उसको अपोज नहीं किया या किसी ने कोई कंसर्न नहीं जताया। और इसमें से एक नाम बहुत हाईलाइट होता है, वो है मिस्टर UK सिन्हा जी का। तो हु इज मिस्टर UK सिन्हा? तो UK सिन्हा जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मिस्टर सिन्हा हैज सर्व एज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो चेयरमैन रह चुके सेबी के, कब? फरवरी 2011 से मार्च 2017 तक। He was institutional in bringing about key capital market reforms. Under his leadership, SEBI introduced significant regulatory amendments to the various acts enhancing corporate governance and disclosure norms। 4 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसमें से UK सिन्हा जी का नाम बहुत आगे आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं, और वो पहले चेयरमैन थे MD और चेयरमैन थे यूटीआई एसेट के। ही ऑल्सो वर्क फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, किसी ने कंसर्न जताया नहीं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, पैसा बोलता है, तो यहाँ पे नहीं बोला, पैसा चुप बैठता है।
तो देखिए इनको पैसा कितना मिला। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन और कमीशन इमेज में दिख रहा होगा। यूके सिन्हा जी को मिला रेम्यूनरेशन 9 लाख रुपीज़ और कमीशन मिला 75 लाख रुपीज़। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो अराउंड होता है 4 करोड़ 19 लाख रुपीज़, राइट। 4 करोड़ 90 लाख रुपीज़ टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन और कमीशन हुआ। उसमें से यूके सिन्हा जी का रेम्यूनरेशन था 9 लाख और कमीशन था 75 लाख, तो टोटल हुआ अराउंड 84 लाख रुपीज़। 84 लाख रुपीज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन और कमीशन था। तो ये टाइम पे पैसा बोला नहीं, ये टाइम पे पैसा चुप बैठा, राइट। तो जो यूके सिन्हा जी हैं वो अलग अलग कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसमें से नाम आता है हैवेल्स इंडिया का, हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो HDFC से बोलते हैं, और थर्ड वन आता है वेदांता का। तो इसमें मैंने कंपैरिजन दिया है मार्च 2020 तक। HDFC का सेल था 1,01,726 करोड़, प्रॉफिट था 21,000 करोड़ अराउंड, और उनको पेमेंट मिला 47 लैक्स। एक कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से सुनिए। सेकंड था वेदांता जिसका सेल था 84,000 करोड़, कंपनी प्रॉफिट में नहीं लॉस में थी, -6,664 करोड़, और उनको वहाँ पे रेम्यूनरेशन और कमीशन मिला 84 लाख रुपीज़। और हैवेल्स का सेल था 9,440 करोड़, प्रॉफिट था 735 करोड़, और उनको कमीशन और रेम्यूनरेशन मिला 30.30 लैक्स। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका सेल ज़्यादा है वहाँ पे उनको रेम्यूनरेशन और पेमेंट कम है, जहाँ पे वो लॉस में है वहाँ पे रेम्यूनरेशन और पेमेंट ज़्यादा है, और हैवेल्स में थोड़ा ठीक ठाक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए प्रमोटर कैसे काम कर सकते हैं। देखिए एथिकल चीज़ वो होती है कि समझो वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और बायबैक 120 300 रुपीज़ पे आया तो वो लोग बेच सके। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रमोटर लोग जो है, जो लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट करना चाहते हैं, उनको नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इमीडिएट मिले, उनका परसेंटेज इंक्रीज हो और वो जल्दी से डीलिस्ट करे। लेकिन इन्होंने वो करना चाहा, लेकिन उनका वो एम के बजाय उन्होंने कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लेना के लिए ट्राई किया, और दूसरा चीज़ उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसका बुक वैल्यू 177 है और ये अराउंड 70 या 80 रुपीज़ के करीब उनका ऑफर प्राइस आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सवाल खड़ी करती है। तो ये चीज़ थी, या और कोई सेबी को लगा तो सेबी ने 1 मार्च 2021 को एक कंसल्टेशन पेपर लाया, कंसल्टेशन पेपर ऑन रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 1 मार्च 2021। ये पेपर बहुत बड़ा है, आपको गूगल पे सर्च कीजिए या सेबी के वेबसाइट पे जाइए, वो पेपर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। So in this consultation paper, there are few things which you need to understand. The first one is seeking to further strengthen the regulatory framework for independent directors. SEBI proposed a dual approval system for their appointment as well as removal. ये सेंटेंस आपको इमेज में दिख रहा होगा, रीड किया हुआ है मैंने। एंड डिस्क्लोजर ऑफ एंटायर रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सच डायरेक्टर। तो अभी तक जो अपॉइंटमेंट होता था वो प्रमोटर या एमडी करता था, जो भी जिसका मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस हो। अभी सेबी ने क्या रिकमेंड किया है कि ड्यूअल अप्रूवल हो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसका अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल का। अगर उसको अपॉइंट करना है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को आपको वोटिंग लेना होगा, उसको रिमूवल भी करना है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को आपको वोटिंग उसमें लेना होगा। In a significant move, the regulator has suggested that independent directors' appointment should be cleared by the majority of minority. क्या लिखा है वहाँ पे? Majority of the minority shareholders. Under the dual approval system, minority shareholders would mean those other than the promoter and promoter group. माइनॉरिटी शेयर होल्डर होना चाहिए, लेकिन वो अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप से होना चाहिए, जो उनके अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन या रिमूवल के लिए वोट कर सके। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था। अभी सेबी का वो कंसल्टेशन पेपर में बहुत सारी चीज़ें है कि उनका रेम्यूनरेशन कितना रहे, उसके ऊपर भी वो कंसल्टेशन मांग रहे हैं जनरल पब्लिक को। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसी कंपनी अवॉइड कीजिए जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ट्रीटमेंट अच्छा मिलता नहीं। सेकंड, सेबी इसमें बहुत सारा चीज़ कर रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल इंप्रूव हो, कुछ अकाउंटेबिलिटी उनके तरफ आए। थर्ड,
लास्ट में इट्स अप टू द एथिक्स ऑफ प्रमोटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू परफॉर्म प्रोफेशनल एंड रैशनल रोल। कितना भी रेगुलेशन आए, कितना भी सेबी उसके लिए काम करे, लेकिन अल्टीमेटली वो आता है उनके एथिक्स पे या उनके प्रोफेशनल या रैशनल थिंकिंग पे कि वो कितना अच्छा चाहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। बहुत सारा कंपनी आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का बहुत ख्याल किया जाता है, रेम्यूनरेशन बहुत लिमिट में रहता है, सैलरी उनका बहुत सारा कम रहता है। ये ऐसा नहीं कि कम सैलरी वाला मैनेजमेंट खराब होता है, बहुत सारा वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए या जो भी ओवरऑल उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा ये भी जो भी लेक्चर मैंने किया ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मेरा इस स्टॉक में कोई बाय सेल या अभी भी कोई होल्डिंग नहीं है, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ सब चीज़ में। ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये लेक्चर में आपको देखने लायक बहुत सारा चीज़ है। आपको जो बायबैक होता है वो आज तक कभी भी मार्केट प्राइस से हाई में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरा तो लो प्राइस में करना चाहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।